Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our channel Exam Expert. Viewers, hope you all will be fine. Viewers, हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इस टॉपिक को हम 4 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पोर्शन में हम हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर किस कंट्री में लोकेटेड हैं। सेकेंड पोर्शन में हम मेंबर कंट्रीज एंड हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर कंट्री की तादाद कितनी है और ऑर्गेनाइजेशन की सरबराही कौन कर रहा है। थर्ड पोर्शन में हम when and why the organization established and role of organization को डिस्कस करेंगे। फोर्थ पोर्शन में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जाम एक्सपर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम अपने फर्स्ट पोर्शन को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स किन किन कंट्रीज में लोकेटेड हैं। सो डोंट गो एनीवेयर एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। व्यूअर्स, हमारे टॉपिक का पहला कंट्री है स्विट्जरलैंड। व्यूअर्स, स्विट्जरलैंड के रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में लोकेटेड हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड का सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है। जिनेवा में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर लोकेटेड हैं। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिनेवा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। So let's have a look on international organizations whose headquarters located in Geneva. First one is World Trade Organization, जिसको abbreviate करते हैं WTO से। Second one is World Health Organization, WHO. Third one is World Meteorological Organization, WMO. Fourth one is World Intellectual Property Organization, WIPO. Next one is International Standardization Organization, ISO. Next one is International Labour Organization, ILO. व्यूअर्स, जिनोवा की इन ऑर्गेनाइजेशन को याद करने की एक ट्रिक है। जैसे जिनेवा की मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं और ऑर्गेनाइजेशन पे एंड हो रही हैं। जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके एब्रीविएशन में देखें तो हम इसको लिखते हैं WTO, यानी W से स्टार्ट हो रही है और O पे एंड हो रही है। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO. Third one is World Meteorological Organization, WMO. Fourth one is World Intellectual Property Organization, WIPO. इसी तरह व्यूअर्स, इसकी दो ऑर्गेनाइजेशन है जो आई से स्टार्ट होती हैं और ओ पे एंड होती हैं। जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आई से स्टार्ट हो रही है और ओ पे एंड हो रही है। सेकंड वन इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, यानी ये आई से स्टार्ट हो रही है और ओ पे एंड हो रही है। व्यूअर्स, जैसे कि हमने बात की कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन W से स्टार्ट हो रही है और O पे एंड हो रही है, इसी तरह इसके दो एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिसमें दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि W से स्टार्ट होती हैं और O पे एंड होती हैं, लेकिन उनके हेडक्वार्टर डिफरेंट कंट्री में लोकेटेड हैं। आइए उनको देखते हैं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट कंट्रीज में लोकेटेड है। इसमें हमारे पास पहला कंट्री आता है स्पेन। स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है वो भी W से स्टार्ट होती है और O पे एंड होती है। जैसे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका एब्रीविएशन बनता है WTO, लेकिन ये एब्रीविएशन अगर हम देखें तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इससे बनता है, यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एब्रीविएशन वो भी WTO है और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का भी WTO है। लेकिन
चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के अंडर आती है और ये कंफ्यूज ना हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो इसके साथ हम UNWTO लिखते हैं। यानी जब वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का एब्रीवेशन लिखा जाता है तो वो UNWTO लिखा जाता है। जो सेकंड एक्सेप्शनल केस है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन भी W से स्टार्ट हो रही है और O पे एंड हो रही है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। ब्रुसेल बेल्जियम का कैपिटल सिटी है। हमारे जो थर्ड एक्सेप्शनल केस है वो रिलेट करता है जिनेवा की उस ऑर्गेनाइजेशन से जो I से शुरू होती है और O पे एंड होती है। उसको हम देखते हैं, ये लंदन में लोकेटेड है ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन आई से स्टार्ट हो रही है और ओ पे एंड हो रही है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। व्यूअर्स, इस ट्रिक के जरिए आप जिनेवा में लोकेटेड इन ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें जो 3 एक्सेप्शनल केसेस थे उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। चलें जिनेवा की रिमेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन का एक और नाम है, इसे कहते हैं इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस, ICRC। नेक्स्ट वन इज International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN. Next one is United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR. Next one is United Nations Conference on Trade and Development. इसका एब्रीवेशन है UNCTAD. नेक्स्ट मूव करते हैं कॉलोनी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का सिटी कॉलोनी, इसमें जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका एब्रीवेशन है WEF। नेक्स्ट वन इज ग्लैन स्विट्जरलैंड। ग्लैन स्विट्जरलैंड में 2 हेडक्वार्टर लोकेटेड हैं, 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं। उनके नाम है वर्ल्ड वाइड फंड, इसका एब्रीवेशन है WWF। सेकंड वन इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका एब्रीवेशन है IUCN। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। बर्न स्विट्जरलैंड। व्यूअर्स, स्विट्जरलैंड का कैपिटल सिटी बर्न है। इसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है उसका नाम है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका एब्रीवेशन है UPU। नेक्स्ट वन इज ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। व्यूअर्स, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड का मोस्ट पॉपुलर सिटी है। सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी जिनेवा है। इसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है उसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, यानी इसका जो एब्रीवेशन है वो है FIFA। व्यूअर्स, स्विट्जरलैंड के इन 5 कंट्री में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर लोकेटेड हैं उनको हमने डिस्कस किया है। आफ्टर स्विट्जरलैंड द नेक्स्ट कंट्री इज यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है लंदन। लंदन में 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर लोकेटेड हैं जिनके नाम हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO। Second one is Amnesty International. Third one is Commonwealth of Nation, जिसका एब्रीवेशन है CWN। Fourth one is Commonwealth Telecommunication Organization, जिसका एब्रीवेशन है CWTO। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कंट्री इज यूनाइटेड अरब अमारात। इसका सिटी है दुबई। दुबई में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका एब्रीवेशन है ICC। नेक्स्ट कंट्री इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल सिटी है जकार्ता। जकार्ता में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है उसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका एब्रीवेशन है ASEAN।
नेक्स्ट कंट्री इज नेपाल। नेपाल का कैपिटल सिटी है काठमांडू। इसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है उसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका एब्रीविएशन है सार्क। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट कंट्री है इजिप्ट। इजिप्ट का कैपिटल है कायरो। इसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है उसका नाम है अरब लीग, जिसका एब्रीविएशन है AL। नेक्स्ट कंट्री इज सऊदी अरेबिया। इसका कैपिटल है जद्दा। जद्दा में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, जिसका एब्रीविएशन है OIC। नेक्स्ट कंट्री है फिलीपाइंस। फिलीपाइंस का कैपिटल सिटी है मनीला। मनीला में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है उसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका एब्रीविएशन है ADB। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट कंट्री है न्यूयॉर्क USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कैपिटल सिटी है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है उनमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एब्रीविएशन है UNO। सेकंड वन इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। थर्ड वन इज यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, जिसका एब्रीविएशन है UNFPA। फोर्थ वन इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका एब्रीविएशन है यूनिसेफ। नेक्स्ट वन इज वाशिंगटन DC। व्यूअर्स, वाशिंगटन DC में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर लोकेटेड हैं उनमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका एब्रीविएशन है IMF। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड बैंक। द अदर नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका एब्रीविएशन है IBRD। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट कंट्री है स्पेन, जिसका कैपिटल सिटी है मैड्रिड। मैड्रिड में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है उसका नाम है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एब्रीविएशन है UNWTO। नेक्स्ट कंट्री इज बेल्जियम। बेल्जियम का कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड हैं उनका नाम है यूरोपियन यूनियन, जिसका एब्रीविएशन है EU। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एब्रीविएशन है WCO। नेक्स्ट वन इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एब्रीविएशन है NATO। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कंट्री इज कनाडा। कनाडा मॉन्ट्रियल। कनाडा का सिटी मॉन्ट्रियल, इसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है उसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एब्रीविएशन है ICAO। नेक्स्ट सिटी इज क्यूबेक कनाडा। इसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज, इसका एब्रीविएशन है OWHC। नेक्स्ट वन इज रोम इटली। व्यूअर्स, रोम इटली का कैपिटल सिटी है। इसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है उनको याद करने का एक तरीका है कि जहां फूड आ जाए या एग्रीकल्चर का वर्ड आ जाए तो उन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम में लोकेटेड होगा। आइए देखते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एब्रीविएशन है FAO। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका एब्रीविएशन है WFP। थर्ड वन इज इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका एब्रीविएशन है IFAD। व्यूअर्स, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में या तो फूड का वर्ड आया हुआ है या एग्रीकल्चर का, इसलिए जहां फूड और एग्रीकल्चर का वर्ड आ जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन रोम में लोकेटेड है, जिसका कंट्री है इटली। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कंट्री इज फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस।
पेरिस में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है उनका नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एब्रीविएशन है यूनेस्को। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका एब्रीविएशन है OECD। फ्रांस का जो नेक्स्ट सिटी है वो है लायोन। लायोन में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंटरपोल भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट कंट्री है जॉर्डन। जॉर्डन का कैपिटल सिटी है अमान। इसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, जिसका एब्रीविएशन है UNRWA। नेक्स्ट कंट्री इज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल सिटी है वियना। वियना में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है उनमें फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका एब्रीविएशन है OPEC। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका एब्रीविएशन है IAEA। नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एब्रीविएशन है UNIDO। नेक्स्ट कंट्री इज जर्मनी। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। बर्लिन में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका एब्रीविएशन है TI। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट कंट्री है चाइना। चाइना का सिटी है शंघाई। शंघाई में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है उसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। व्यूअर्स, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि साउथ अफ्रीका ने सबसे एंड पे इसको ज्वाइन किया है। इसके रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ब्रिक्स को लास्टली किसने ज्वाइन किया था, तो वो है साउथ अफ्रीका। यानी इसका पहले एब्रीविएशन बनता था ब्रिक। साउथ अफ्रीका के ऐड होने से इसको फिर ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। चाइना का जो नेक्स्ट सिटी है वो है बीजिंग। चाइना का कैपिटल सिटी बीजिंग है। इसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है उसका नाम है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एब्रीविएशन है SCO। नेक्स्ट कंट्री इज बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल सिटी है ढाका। ढाका में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है उसका नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसका एब्रीविएशन है बिम्स्टेक। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर कंट्रीज एंड हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। सी यू सून। अल्लाह हाफिज।